आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सेंट्रल बैंक के शेयर के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया है, साथ साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। मैं आपको उस न्यूज़ एंड उस मोमेंटम के बारे में बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने भी सेंट्रल बैंक के शेयर के अंदर ऑलरेडी एक पोजीशन बना के रखी हुई है या फिर अगर आप इसके अंदर एक नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है आने वाले कुछ टाइम के अंदर, एंड आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है शेयर के अंदर एक अच्छे प्रॉफिट्स करने की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि इतना बड़ा मोमेंटम क्यों आया है। साथ साथ एक जो बहुत बड़ी न्यूज़ आई है सेंट्रल बैंक के अंदर, मैं आपको उस न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। एंड मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले टाइम में सेंट्रल बैंक के अंदर हमें क्या क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कब नई पोजीशन बनानी है। एंड साथ साथ मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपको इस शेयर के अंदर एक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स करने में हेल्प कर सकती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मेरे को ऐसे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ सेंट्रल बैंक के मैं टेक्निकल्स पे आपको लेके जाता हूँ एंड मैं आपको टेक्निकल्स में दिखा रहा हूँ कि आज के दिन हमें यहाँ 20% का अपर सर्किट लगता हुआ देखा। मैं आपको यहाँ 15 मिनट में जाऊँगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे सर्किट लग चुका है स्टॉक में। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम आती हुई दिखी है स्टॉक में, बहुत बड़ा मोमेंटम होता हुआ दिखा है। तो मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ कि इस मोमेंटम के पीछे का रीज़न क्या है। साथ साथ यहाँ एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, मैं आपको उस न्यूज़ के बारे में लेके जाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं इसकी हेडलाइन बता देता हूँ, फिर डिटेल में आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ दिखाई जो न्यूज़ आती हुई दिख रही है वो आ रही है बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। दो बहुत बड़े बैंक शॉर्टलिस्ट हुए हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए, सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। ये दोनों बैंक आगे प्राइवेट होते हुए दिख रहे हैं एंड इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और आई हैं आर्टिकल में। मैं आपको इस आर्टिकल का पूरा एनालिसिस करके अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको टेक्निकल्स में एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाना चाहता हूं। अगर मैं आपको यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप यहाँ स्टॉक के अंदर देख सकते हैं कि स्टॉक एक टाइम पे लगभग 100-200 रुपये के प्राइस के आसपास ट्रेड हुआ करता था। आप देख सकते हैं 200 रुपये का इसका एक हाई था एंड उसके बाद कुछ टाइम पहले यहाँ पे 2018 में यहाँ पे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला गया था एंड स्टॉक में एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी देखने को मिली थी। स्टॉक यहाँ पे बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में आ गया था, बट स्टॉक यहाँ पे वापस आप देख सकते हैं कि एक साइडवेज ट्रेंड में आने के बाद, यहाँ डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज ट्रेंड में गया स्टॉक एंड एक दोबारा एक अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो है सिर्फ 24 रुपीज़ एंड जैसा स्टॉक दोबारा अप ट्रेंड पकड़ता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी कमा के दे सकता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम क्यों हुआ है, इतना बड़ा ये 20% का मूवमेंट क्यों आया है। तो जिसके पीछे की एक बड़ी न्यूज़ ये भी हो सकती है, जिसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन की जो न्यूज़ आई है। साथ साथ अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स के अंदर हमें यहाँ बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। अगर मैं आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें Feb 21 में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था इस रेंज के अंदर। यहाँ पे एक डिसेंडिंग वेज का यहाँ पैटर्न देखने को मिला था एंड इस डिसेंडिंग वेज के पैटर्न में से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया था स्टॉक में। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 50% मूव किया था, एक नीचे वापस रीटेस्ट करने आया, कंसोलिडेट किया स्टॉक ने थोड़ा टाइम एंड इस रेंज में से भी दोबारा इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया है एंड मैं ऐसे ही ब्रेकआउट स्टॉक्स अपने टेलीग्राम चैनल में भी बताता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही ये सेकंड ब्रेकआउट हुआ रीटेस्ट के बाद स्टॉक लगातार एक अप ट्रेंड में है, स्टॉक लगातार एक अच्छे प्रॉफिट दिखा रहा है। लास्ट के कुछ दिनों से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट दोबारा स्टॉक ने एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, बहुत बड़ा मोमेंटम दिखाया है, लगभग 20% का यहाँ पे एक मोमेंटम दिखा दिया है एंड स्टॉक के अंदर एक अपर सर्किट लग चुका है। तो अगर आपने स्टॉक के अंदर ऑलरेडी एक पोजीशन बना के रखी हुई है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप इसके लो के नीचे, जो आज का लो है लगभग आप 19 रुपये के लो के नीचे आप इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपका इसमें व्यू लॉन्ग टर्म या स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म दोनों है तो आप इसमें ये स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग आपको अभी करनी नहीं चाहिए। क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि स्टॉक के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम आया है, इतनी बड़ी न्यूज़ आई है, अपर सर्किट लग चुका है,
यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से लगातार अपर सर्किट में मूव कर सकता है। एंड अगर स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगता गया तो आप यहाँ पे एक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। अभी 20% की अपर सर्किट की लिमिट है, तो जब तक 20% की चल रही है तब तक आपको तो सिर्फ कुछ दिनों के अंदर बहुत बड़े रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर वो रिड्यूस करके 10% या 5% अगर कर देते हैं तब भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जिन लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी पोजीशन नहीं बनाई है उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कल मार्केट खुलती है एंड मार्केट खुलते ही ये ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है एंड स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं दिखाता, तो आपको इसके अंदर एक इंस्टेंट पोजीशन बना लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और मेजर ब्रेकआउट यहाँ होते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो ये रीसेंट हाईस थे, रीसेंट रेजिस्टेंस थी, उसको ब्रेक करके यहाँ इसने क्लोजिंग दे दी है विद अ हाई वॉल्यूम, विद ह्यूज वॉल्यूम एक्चुअली। तो आपको ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि स्टॉक एक बहुत अच्छे जोन में, एक बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर आपने सही टाइम पे पोजीशन बना ली तो आप यहाँ एक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के शेयर के अंदर। एंड आपको ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स भी कमा के दे सकता है। अब अगर हम न्यूज़ आर्टिकल पे चलें तो हम न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं, यहाँ पे न्यूज़ आई है, द यूनियन गवर्नमेंट इज लाइकली टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड बैंकिंग लॉ एक्ट। यहाँ पे रेगुलेशंस आने वाली है नई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में और बैंकिंग लॉ एक्ट में, जिसकी वजह से दो बैंक को प्राइवेट करने की बात चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द टू बैंक्स विल बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक अकॉर्डिंग टू CNBC आवाज़। यहाँ पे ये बेसिकली न्यूज़ आती हुई इसलिए दिख रही है, आप यहाँ देखते हैं, इन द यूनियन बजट 2021 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस द डिसीजन ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक बैंक्स PSBs in 2021-22 अकॉर्डिंग टू द न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी ऑफ आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पे जो आत्मनिर्भर नीति आयोग है उन्होंने ये टास्क सजेस्ट किया है इन 2 PSU बैंक का स्ट्रैटेजिक सेक्टर टू बी मर्ज, प्राइवेटाइज एंड मेड सब्सिडीज ऑफ अदर PSUs। तो यहाँ पे जो नीति आयोग है एंड आत्मनिर्भर भारत जो हमारी यहाँ की 2 पॉलिसीज़ हैं उनके रहते हुए उन्होंने सजेस्ट किया है कि इन 2 बैंक्स को प्राइवेट करना चाहिए आगे की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। यहाँ पे और चीज़ें बताई गई कि फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली सेड इंटरेस्ट ऑफ वर्कर ऑफ बैंक्स विच आर लाइकली टू बी प्राइवेटाइज विल एब्सोल्युटली बी प्रोटेक्टेड वेदर देयर सैलरीज और स्केल ऑफ पेंशन विल ऑल बी टेकन केयर ऑफ। तो इसका मतलब जो भी वहाँ पे वर्कर्स हैं, जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, उन दोनों बैंक्स के अंदर उनकी जो सैलरी है, उनकी जो पेंशन है, उनका ध्यान रखा जाएगा। इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एम्प्लॉयज़ को वही सैलरी मिलती रहेगी, वही उनको पेंशन के वो मिलेगी, सारा ध्यान रखा जा रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा बात चल रही है। अगर ये दोनों बैंक्स प्राइवेट हो जाते हैं तो आप लोग एक लॉन्ग टर्म में भी इन स्टॉक्स के अंदर एक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर के, आने वाले टाइम में और अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं। प्राइवेट होने के बाद तो और ज़्यादा स्कोप है। तो यहाँ पे ये थी न्यूज़। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैंने आपको सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको वो बताई है ना। तो इसलिए ताकि आप लोग इस न्यूज़ में ज़्यादा अपना वो टाइम में वेस्ट करें। स्टिल अगर आपको ये न्यूज़ आर्टिकल डिटेल में पढ़ना है तो मैं लिंक में उसका वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा न्यूज़ आर्टिकल का, तो आप जाके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टारगेट्स की मैं अगर ये बात करूँ तो जब तक इसमें 20% का सर्किट लगता रहता है ये ईजिली दोबारा यहाँ पे 35 से लेके 50 रुपीज़ तक के टारगेट अचीव कर सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो जैसा ये स्टॉक है ये आपको लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा के दे सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सही टाइम पे पोजीशन बनानी है, सही स्टॉप लॉस के साथ जो मैंने वीडियो में बता दिया है आपको। अगर आपको इसमें प्रॉफिट होता है तो कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बिल्कुल बताइए। कोई भी और डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।